संगीत सरिता। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोकगीतों पर आधारित इस श्रृंखला की ये है 18वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमने 3 लोक कलाकारों को आमंत्रित किया है। बनारसी लाल झोरी, गंगा कलावंत, कोहिनूर लंगा और साथी। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ जो यहाँ आमंत्रित हैं, गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और ख्यात नाम वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम। आपके साथ बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित सभी कलाकारों का स्वागत है और सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की कड़ी में मैं जिन कलाकारों को आमंत्रित करने जा रही हूँ वो हैं कोहिनूर लंगा और उनके साथी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जाननी है, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो कलाकार हैं राजस्थान के लोक कलाकार हैं, लेकिन जिस तरह की गायकी उनके पास है, जिस तरह से पूरे देश में लोकगीत गाए जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक झलक किसी राग की तो मिलती ही होगी। जी। लेकिन राजस्थान का जो लोक संगीत है उसमें शास्त्रीय संगीत के ये तत्व बहुतायत में कैसे नजर आते हैं? उन गीतों में जो शास्त्रीय संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, इनका गायन सुनते समय हमें ये पता चला कि कहते तो हैं अपने को लोक गायक, पर लोक संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा इन्होंने जरूर ली होगी, क्योंकि उसके बारे में अच्छी तरह आभास। जी इनको मालूमात दिखते हैं। तो हालांकि राजस्थान में था ना शास्त्रीय संगीत, तो राजा के पास था ही, वहाँ लोक गायक भी थे, तो उनसे वो प्राप्त होना जरूरी है, असंभव नहीं। महेंद्र जी, आप राजस्थान से हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। कांचन जी, राजस्थान में कुछ जातियां जनजातियां ऐसी रही हैं, सदियों से रही हैं जी। और आज भी हैं, जिनके पास संगीत का खजाना रहा है। अब वही जातियां हैं जिनके पास लोक संगीत का खजाना भी रहा है, और वही जातियां हैं, जनजातियां हैं जिनके पास शास्त्रीय संगीत का खजाना भी रहा है जी। और इन जातियों को समय समय पर राजाओं महाराजाओं ने प्रश्रय दिया और उन्हें पाला पोसा और उन्हें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, ताकि वो संगीत में कुछ और कर सकें। अब होता क्या है कि जहाँ लोक संगीत भी है और शास्त्रीय संगीत भी है, वो दोनों एक साथ बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं, तो एक दूसरे का असर तो लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल। तो जो लोक संगीत में शास्त्रीय संगीत का असर आया है, वो इस तरह समानांतर चलती इन दो धाराओं के बीच का एक संबंध है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसा कि आप जानती हैं कि राजस्थान की जो नारी है उसे विरह का दुख बहुत झेलना पड़ा है। सही। क्योंकि या तो जो उसके प्रेमी पति हैं वो युद्ध में जा रहे हैं या फिर बाहर कमाने जा रहे हैं। तो ये विरह जो है, ये विरह का असर लोक संगीत पर साफ दिखाई देता है, और शास्त्रीय संगीत के जो सुर हैं वो उस विरह को और बढ़ा देते हैं। जी। और आइए अब सुनते हैं कोहिनूर लंगा और उनके साथियों से गीत। हमारी नगरी तो हम मांगे तुमका, अरे जाए मोहरे जोई सानो
सानो कियो रे कया थोरी सासू जी रे बुलावे सासरिये पधारो चवैसा मोरा थोरी सासू जी रे बुलावे सासरिये पधारो चवैसा मोरा ढोलो दिल्ली में लो अपने देश में हमें देनी रो ढोलो हरी रो ढोलो दिल्ली में लो अपने देश अरे जाए मोरे सावई सानो कियो रे कया थोरो सालो धीरे बोलावे सासरिये पधारो समय सा मोरा थोरो सालो धीरे बोलावे सासरिये पधारो समय सा मोरा ढोलो दिल्ली में रहो अविले देश में हमें देरी रो ढोलो रे हरी रो ढोलो दिल्ली में रहो अविले देश हरी रो ढोलो दिल में रहो अविले देश कोहिनूर लंका और साथियों का गाया हुआ ये गीत हमने सुना, और जिस तरह से ये जो समा बांध देते हैं, खरताल बजता है, इनके जो सुर हैं, खास करके महेंद्र जी। कांचन जी, जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि जी। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में एक ही गीत को अलग अलग तरह से गाया जाता है। उदाहरण के लिए इसी श्रृंखला की बात करें तो बनारसी लाल जी के गाने में जहाँ गीत के बोल प्रमुखता रखते थे, आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक बोल जो है वो बिल्कुल ऐसा निखर कर सामने आता था, और साथ में शास्त्रीयता का रंग भी उसमें नजर आता था। वहीं गंगा कलावन जी के गायन में थोड़ा सा सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं, उसका रंग नजर आता है। जी। और अब जो अभी जो गीत हमने सुना कोहिनूर लंका और साथियों के आवाजों में, तो ये शहर से दूर, बहुत दूर, जैसे कहीं किसी गांव, खेत या खेत में बनी जो ढाणी है, उस ढाणी में से सुर कहीं बाहर निकल रहे हैं, या रेत के ऊंचे ऊंचे धोरे या टीले जिसको कहते हैं जी। आम हिंदी में टीले कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में उनको धोरे बोलते हैं। तो उन धोरों के बीच से ऐसी स्वर लहरी उभर रही है, और उसकी महक हमें जो है इन गीतों में मिलती है जी। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि शब्द थोड़े से शब्द थोड़े से गौण हो जाते हैं, हाँ। सुर और उसके साथ उनकी अदायगी का अंदाज जी। और गले से निकलने वाली ये जो लड़ियां हैं, हाँ, ये दरअसल जो स्वर लहरियां आपने सुनी ना, कोहिनूर लंका है या दूसरे भी वहाँ जो गायक हैं, लंगा और मांगणियार दो जातियां प्रमुख हैं वहाँ जो गाने वाली जातियां हैं, तो इनके अलग अलग जो गायक हैं, उनकी जो स्वर लहरियां, इतनी कठिन स्वर लहरियां इतनी सहजता से इनके गले से निकलती हैं कि आप और मैं, हम लोग सिर्फ देखते ही रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते जी। और अब तो एक बात रह गई, जो गीत इन्होंने हमें सुनाया है, उस गीत का मतलब क्या है? दरअसल क्या होता है कि दामाद जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है ससुराल, तब औरतें इकट्ठे होकर के कई गीत गाती हैं जी, बहुत सारे गीत गाती हैं, और वो गीत जो है आमतौर पर कुछ इसी तरह के होते हैं कि दामाद को ये कहा जाए, ये समझाया जाए कि हमारी जगह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आप दुल्हन को लेकर जा क्यों रहे हैं आप यहीं रहिए ना। हाँ। वो तरह तरह से महिलाएं उसको समझाती हैं गीत के माध्यम से कि देखो हमारे देश में ये है, हमारे देश में ये है, हमारे देश में ये है, और हमारी मृगनयनी के ढोला जी, हमारा देश बड़ा ही सुंदर है। तो हमें पता है कि आप हमारी प्यारी सखी को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन आप इन्हें लेकर जाते क्यों हैं? आप खुद ही यहीं क्यों नहीं बस जाते इस सुंदर आवड़े में? जी हाँ जी। और अब हम इस गीत को लेकर आगे चलते हैं
और पूछते हैं, डॉक्टर राजम जी से बात करते हैं, डॉक्टर प्रकाश जी से बात करते हैं कि इस गीत में आपको कौन सा राग दिखाई देता है। ये तो स्पष्ट है कि ये गीत जो है राग पहाड़ी पर आधारित है। तो अब प्रकाश जी, आप राग पहाड़ी के बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा हम सुने आपसे तो। पहाड़ी राग का थाट बताया है बिलावल। इसमें मध्यम और निषाद अति दुर्बल बताए हैं, इसलिए भूप के पास जाता है, किंतु मध्यम और बीच बीच में मध्यम का उपयोग करने से वो भूप दूर हो जाता है। और इसका वादी सा संवादी पर बताया है। सा रे ग ग सा, सारे सा ध प। देखिए यहाँ भूप दिख रहा, पद सारे ग प म आने से दूर हो जाता है। सारे ग ग सा रे प म ग रे ग सा रे सा ध सा ध नि प ध प म ध। और धैवत पे भी ठहराव बताया इसमें, म ध सा ध नि प ध सा। मित्रों, आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। नमस्कार। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 18वीं कड़ी। आज आप सुन रहे थे कोहिनूर लंगा और साथियों का गाया गीत। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम। तबले पर संगत बालकृष्ण अय्यर की, हारमोनियम पर संगत सुधीर